आदाब नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मीर मोहम्मद मसरूर रज़ा आज आपके सामने बिहार STET उर्दू में जो सवालात पूछे गए थे और ये सवालात कल के तारीख़ में यानी 13 सितंबर 2023 को पूछे गए हैं, उसके जवाबात के साथ हाज़िर आया हूँ। सवालात शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और यहाँ पर रुककर मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैंने MA इन उर्दू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया है, B.Ed मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से किया है और C.TET STET और उर्दू में मैंने नेट निकाला हुआ है। इसीलिए मेयारी तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं 13 सितंबर 2023 में को STET में पूछे गए सवालात। सबसे पहला सवाल देखें, प्रेमचंद ने हिंदी के अलावा किस ज़बान में अफसाना लिखा? प्रेमचंद ने हिंदी ज़बान व अदब के अलावा किस ज़बान में अफसाना लिखा? क्या उन्होंने उर्दू में अफसाना लिखा या अरबी में अफसाना लिखा या फिर फ़ारसी में अफसाना लिखा या फिर संस्कृत में अफसाना लिखा? तो प्रेमचंद ने हिंदी ज़बान के अलावा उर्दू में अफसाना लिखा। प्रेमचंद ने हिंदी ज़बान के अलावा किस ज़बान में अफसाना लिखा? उर्दू ज़बान में अफसाना लिखा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल देखें, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1934 में हुई है, 1935 में हुई है या फिर 1936 में हुई है या फिर 1937 में हुई है? तो इसका सही जवाब 1936 हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई है? 1936 ईस्वी में हुई है। आगे देखें, गालिब की वफ़ात कब हुई है? गालिब की वफ़ात फरवरी 1870 में हुई है, फरवरी 1869 में हुई है या फिर दिसंबर 1862 में हुई है या फिर मार्च 1863 में हुई है? तो गालिब की जो वफ़ात हुई है 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुई है। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में गालिब की वफ़ात हुई है और बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में मदफून है। यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार शरीफ की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसी जगह मिर्ज़ा गालिब का मज़ार है। आगे देखें, ख्वाजा मीर दर्द की किताब का नाम क्या है? ख्वाजा मीर दर्द की किताब का नाम क्या मुहिब्बे नामा है, अली नामा है, असरारुस्सलात है या फिर शहादतुत तहक़ीक़ है? तो ख्वाजा मीर दर्द की किताब का नाम असरारुस्सलात है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द की किताब का नाम क्या है? असरारुस्सलात है। देखें ये सवाल, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर अनीस के वालिद का नाम क्या ज़मीर था, मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर या फिर मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक था या ईज़ बख्श था या ख्वाजा अहमद था? तो मीर अनीस के वालिद का नाम मीर खलीक था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? मीर खलीक था। आगे देखें, खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाक़े से है? मगरबी हिंद से है, अवध से है, कोलकाता से है या फिर उड़ीसा से है? यहाँ पर एक चीज़ मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ क्वेश्चन में था मगरबी यूपी। क्वेश्चन में क्या था? मगरबी यूपी। तो खड़ी बोली का जो ताल्लुक़ है, खड़ी बोली का ताल्लुक़ मगरबी यूपी से था। खड़ी बोली का ताल्लुक़ कहाँ से था? मगरबी यूपी से था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मगरबी यूपी से था। आगे देखें, मीरा जी का ताल्लुक़ कहाँ से था? मीरा जी का ताल्लुक़ दिल्ली से था, हैदराबाद से था, गोलकोंडा से था या फिर बीजापुर से था? तो मीरा जी का ताल्लुक़ जो है बीजापुर से था। मीरा जी की वफ़ात बीजापुर में हुई है। ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल देखें, उर्दू में अफसाना निगारी के मौजिद कौन थे? उर्दू में अफसाना निगारी के मौजिद कौन थे? यानी ईजाद किसने की उर्दू अफसाना निगारी की? कृष्णचंद ने की, राजेंद्र सिंह ने की, प्रेमचंद ने की या फिर इलियास अहमद गदी ने की? तो उर्दू में अफसाना निगारी की शुरुआत प्रेमचंद से हुई है। किससे हुई है? प्रेमचंद से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगर यहीं पर राशिदुल खैरी होता तो राशिदुल खैरी हो जाता इसका ऑप्शन। अब देखें,
काज़ी अब्दुल वदूद क्या थे? काज़ी अब्दुल वदूद क्या थे? क्या काज़ी अब्दुल वदूद मुहक्किक थे, मुफक्किर थे, अदीब थे या फिर शायर थे? तो काज़ी अब्दुल वदूद क्या थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब मुहक्किक थे। बिहार में पैदा हुए थे काज़ी अब्दुल वदूद और ये मुहक्किक थे। 1896 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 1984 ईस्वी में इनकी वफ़ात है काज़ी अब्दुल वदूद की। दक्कन के मुसल्लस कौन कौन है? ये क्वेश्चन देखें, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। इसमें 3 ऑप्शन में अमीर खुसरू का नाम दिया हुआ था, तो उसको आप ऐसे ही कट कर देते। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मीरा जी, अमीनुद्दीन आला और उसके बाद बुरहानुद्दीन जानम, ये तीनों दक्कन के मुसल्लस में शुमार किए जाते हैं। आगे देखें, नाविल इस्लाहुन निसा कब लिखी गई? ये रशीदुन निसा की नाविल थी और इस्लाहुन निसा इसका जो है तारीख़ पूछ लिया है कब लिखी गई है, यानी अशाअत कब हुआ इसका। तो 1879 में हुआ या फिर 1880 में हुआ या फिर 1881 में या फिर 1882 में। तो नाविल इस्लाहुन निसा की अशाअत जो हुई है वो 1881 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे देखें, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है? सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है? क्या सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में मदफून है, अलीगढ़ में मदफून है, लखनऊ में मदफून है या फिर गाज़ीपुर में मदफून है? तो सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ में मदफून है। कहाँ मदफून है? अलीगढ़ में मदफून है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें, नेहरू ने कौन सा अखबार निकाला? क्या नेहरू ने नवाए वक्त निकाला, ज़मींदार निकाला, जामे जहानुमा निकाला या फिर कौमी आवाज़ निकाली? तो नेहरू ने जो अखबार निकाला है उसका नाम है कौमी आवाज़। क्या नाम है उसका? कौमी आवाज़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला? जो मंटू ने अफसाने लिखे हैं उसमें बेशुमार मुकदमात हुए हैं उन पर, क्योंकि उनकी जो तहरीर थी वो जिनसे ज़दगी यानी सेक्सी तहरीर की वजह से मंटू के पर मुकदमे चले थे। तो क्या मंटू के काली शलवार पर मुकदमा चला था? बिल्कुल चला था। काली शलवार पर, धुआं पर भी चला था, बू पर भी चला था। तो यहाँ पर जो हतक ऑप्शन है, यही हतक ऑप्शन सही हो जाएगा। हतक अफसाने पर मंटू का जो है मुकदमा नहीं चला था। अब देखें, ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कहाँ हुई है? ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश क्या लखनऊ में हुई है, फैज़ाबाद में हुई है, दिल्ली में हुई है या फिर अलीगढ़ में हुई है? तो ख्वाजा हैदर अली की पैदाइश जो हुई है वो फैज़ाबाद में हुई है। कहाँ हुई है? फैज़ाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह कौन सा शायर है जिसने हिंदुस्तान के त्यौहार और मौसमों पर शायरी की? वह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है STET ने। और अब जो सवालात आने लगे हैं STET के वो काफ़ी मेयारी होने लगे हैं। इससे पहले जो देखा गया था 2019 में, जो इम्तिहान का लेवल था वो काफ़ी लो था और सारे सवालात जो है 9th-10th के बुक से रख दिए गए थे। लेकिन इस मरतबा कुछ अच्छे सवालात आए हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि बिहार में TGT का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। वरना पहले लगता था कि खेल कूद करके कोई भी जा रहा है तो सबका 80-90 नंबर आ जा रहा था। लेकिन इस मरतबा बहुत ही मेयारी क्वेश्चन सेट किया था। ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है बिहार के तालिबे इल्म के लिए। तो देखें, वह कौन सा शायर है जिसने हिंदुस्तान के त्यौहार और मौसमों पर शायरी की? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के त्यौहार और मौसमों पर शायरी की। उन्होंने यहाँ के जैसे उनका नज़्म है, उनकी जो नज़्म है आदमी नामा है, ककड़ी वाला है, बहुत सारे ऐसे नज़्म हैं जो कि चलते फिरते लोगों पर भी उन्होंने कहा है। अब देखें, हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है? हयात जावेद किसकी? क्या हाली की सवाने उम्री है, सर सैयद की सवाने उम्री है, गालिब की है या फिर इकबाल की है? तो हयात जावेद जो है ये सर सैयद की सवाने उम्री है। किसकी सवाने उम्री है? सर सैयद की सवाने उम्री है हयात जावेद। अब देखें, इकबाल की आला तालीम का मौजू क्या था? इकबाल, अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की आला तालीम का मौजू क्या था? अंग्रेज़ी था, अरबी था, फ़ारसी था या फिर फ़लसफ़ा था? तो अल्लामा इकबाल के आला तालीम का जो मौजू था वह फ़लसफ़ा था। क्या था? फ़लसफ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किसने PhD की डिग्री हासिल की? तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री जो हासिल की थी अल्लामा इकबाल ने की थी। किसने की थी? अल्लामा इकबाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, हल्का अरबाब ज़ौक़
किसके रास्ते पर मुतवाज़ी चली। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है किसके रास्ते पर, क्या अलीगढ़ तहरीक के रास्ते पर मुतवाज़ी चली, तरक्की पसंद तहरीक के रास्ते पर, या फिर जदीदियत के रास्ते पर, या फिर माबाद जदीदियत पर। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है मुतवाज़ी चली है वो तरक्की पसंद तहरीक के रास्ते पर मुतवाज़ी चली है। आगे देखें, पहली तरक्की पसंद तहरीक की सदारत किसने की। पहली तरक्की पसंद तहरीक की सदारत जो 1936 में की थी वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। मुंशी प्रेमचंद ने इसी जगह कहा था तरक्की पसंद तहरीक की, जब इन्होंने सदारत की थी, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो इन्हीं का कौल है मुंशी प्रेमचंद का, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। और ये सदारत जो खुतबा सदारत दिया था उन्होंने, उसी में ये जुमला कहा था, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, मुंशी प्रेमचंद ने। अब देखें, ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद का नाम क्या था। बहुत सारे लोग इस सवाल में कन्फ्यूज़न में थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद का नाम क्या ख्वाजा मोहम्मद बख्श था, ख्वाजा अहमद बख्श था, ख्वाजा अली बख्श था, या फिर ख्वाजा इज़्ज़ बख्श था। तो इसका जवाब आसानी से आप यहाँ वहीं पर अगर दिमाग लगाते तो हल हो जाता, क्योंकि ख्वाजा हैदर अली आतिश के नाम में अली आतिश लगा हुआ है और उनके वालिद साहब का नाम ख्वाजा अली बख्श था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे देखें, मक्ता किसको कहते हैं। मक्ता क्या गज़ल के पहले शेर को कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करे उसको कहते हैं, या फिर जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पैरवी हो उसको कहते हैं, या फिर जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर हो उसको मक्ता कहते हैं। तो मक्ता जो कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसी को मक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करे उसको मक्ता कहते हैं, और जिसमें जो गज़ल का पहला शेर हो उसको मतला कहा जाता है, और जिसमें जो सबसे अच्छा शेर हो उसको शाह बैत कहा जाता है। आगे देखें, राइटर क्या है। राइटर क्या है, बहुत सारे लोगों को तो ये सवाल पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही थी कि राइटर आखिर पूछा क्या है। तो राइटर क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, सहाफ़त है, कानून है, या फिर एजेंसी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइटर एक क्या है, एजेंसी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद की पैदाइश क्या 17 दिसंबर को हुई, 17 अक्टूबर को हुई, 11 नवंबर को हुई, या 13 दिसंबर को हुई। तो सर सैयद की पैदाइश जो हुई थी वो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुई थी। 17 अक्टूबर कब हुई थी, 1817 ईस्वी को सर सैयद की पैदाइश हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुई थी दिल्ली में। अब देखें, गालिब किस सदी के मशहूर शायर हैं। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न में थे कि गालिब जो है क्या 18वीं सदी है या फिर 19वीं सदी है। तो गालिब की जो पैदाइश है वो क्या है, 1797 ईस्वी गालिब की पैदाइश है। लेकिन गालिब ने जो शायरी शुरू की है वो 1800 ईस्वी के बाद शुरू की है। और 1800 ईस्वी में अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पूछा है किस सदी के शायर हैं, यानी गालिब की शायरी किस सदी से ताल्लुक़ रखती है। तो ये इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गालिब जो है 1869 ईस्वी में गालिब की वफ़ात हुई 15 फरवरी 1869 ईस्वी में। जब 1869 हो गया तो एक सदी आगे 19वीं सदी हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखें, इस्म की जगह क्या इस्तेमाल होता है। इस्म की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़मीर करते हैं, नकरा कहते हैं, सिफत करते हैं, या फिर मौसूफ़ करते हैं। तो इस्म की जगह हम जो है ज़मीर इस्तेमाल होती है। इस्म की जगह क्या इस्तेमाल होती है, ज़मीर इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें, तर्ज़े पाशा। तर्ज़े पाशा किसका मज़मून है। अब्दुल वदूद का है, वहाब अशरफ़ी का है, शाद अज़ीमाबादी का है, या फिर बिस्मिल अज़ीमाबादी का है। तो तर्ज़े पाशा वहाब अशरफ़ी का मज़मून है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें,
शीन मुज़फ़्फ़रपुरी का इंतकाल कब हुआ। ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए थे जो कि स्टूडेंट ने कभी देखा भी नहीं हो, बिहार के स्टूडेंट ने। शीन मुज़फ़्फ़रपुरी, अब ये है कौन भाई, तो शीन मुज़फ़्फ़रपुरी जो है मुज़फ़्फ़रपुर के बहुत बड़े अदीब थे। इनका इंतकाल 1996 ईस्वी को हुआ था। तो शीन मुज़फ़्फ़रपुरी का इंतकाल 1996 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें उर्दू का पहला जमहूरियत पसंद शायर कौन है। तो उर्दू का पहला जमहूरियत पसंद शायर कौन है, तो इसका सही जवाब नज़ीर अकबराबादी हो जाएगा। यही अवामी शायर भी थे, इसीलिए इसका सही जवाब नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें शौकत सब्ज़वारी की किताब क्या नाम क्या है। शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम क्या, हिंदुस्तानी लिसानियात है, उर्दू लिसानियात है, एक भाषा दो लिखावट, या फिर उर्दू का इब्तदाई ज़माना। तो हिंदुस्तानी लिसानियात की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी लिसानियात ज़ोर की है। हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी है, ज़ोर की है। और देखें उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी का है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उर्दू लिसानियात किसकी है, शौकत सब्ज़वारी की, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी है, तो ये ज्ञानचंद जैन की है। और उर्दू का इब्तदाई ज़माना ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शौकत सब्ज़वारी की किताब का नाम उर्दू लिसानियात है। अब देखें ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द कौन थे। तो ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द कौन थे, जिन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी, सबसे ज़्यादा सूफ़ी शायर थे, तो आतिश थे। क्या कौन थे, आतिश थे। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द आतिश थे, और आतिश के शागिर्द थे नसीम। आतिश के शागिर्द कौन थे, नसीम। और अल्लामा इकबाल दाग दहलवी के शागिर्द थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द कौन थे, तो ख्वाजा मीर दर्द के शागिर्द आतिश थे, ख्वाजा हैदर अली आतिश। आगे देखें उर्दू तनक़ीद की बुनियाद किस तहरीक से है। उर्दू तहरीक की बुनियाद किस तहरीक के ज़ेर असर हुई। तो उर्दू तनक़ीद की बुनियाद जो है तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, जदीदियत, या फिर माबाद जदीदियत। उर्दू तनक़ीद की जो बुनियाद पड़ी है ये अलीगढ़ तहरीक के अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर हुई है, क्योंकि हाली, शिबली, आज़ाद ये सब अलीगढ़ तहरीक के दौरान के पैदावार हैं, और इन्होंने अलीगढ़ तहरीक को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ दिया है। और इसी वक्त जो है उर्दू में तनक़ीद की बुनियाद रखी गई, तो इसका सही जवाब अलीगढ़ तहरीक हो जाएगा। देखें इमदाद इमाम असर का सन्ने वफ़ात क्या है। इमदाद इमाम असर का सन्ने वफ़ात अगर पूछ लिया जाए तो इमदाद इमाम असर का सन्ने वफ़ात क्या हो जाएगी, 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें बांगे दरा किसकी किताब है। वाह, बहुत ही अच्छा सवाल। अल्लामा इकबाल से यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बांगे दरा किसकी किताब है। तो बांगे दरा अल्लामा इकबाल की किताब है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमग़ान एजाज़। और अगर इसके सन्ने अशात पूछ लेता या फिर साल पूछ लेता तो बांगे दरा 1924, उसके बाद बाले जिब्रील 1932, उसके बाद 1935 में बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम 1935 में, और 1936 में हुई सबसे आखिरी बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रबे कलीम अरमग़ान एजाज़। और अरमग़ान एजाज़ के बारे में सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आधा वो फ़ारसी में है और आधा उर्दू में है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा बांगे दरा का। उसके बाद देखें माबाद जदीदियत का पहली बार से रोज़ा सेमिनार किसने कराया था। तो माबाद जदीदियत का पहली बार जो 3 रोज़ा सेमिनार हुआ था ये करवाया था शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने कराया था, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने माबाद जदीदियत का पहली बार से रोज़ा सेमिनार कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अब देखें किस अदीब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो किस अदीब को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, इसका सही जवाब हो जाएगा वहाब अशरफ़ी को। किसको मिला था, वहाब अशरफ़ी को। उनकी किताब तारीख़ अदब उर्दू के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। अब देखें चौथा दरवेश किस मुल्क का बादशाह था। यहाँ पर चौथा लिखना छूट गया है तो इसको मैं अपने से लिख देता हूँ। चौथा दरवेश किस मुल्क का बादशाह था, यमन का था, फ़ारस का था, अजम का था, या फिर चीन का था। तो चौथा दरवेश, तो इसका सबसे आसान जो ट्रिक है यफ़अच है। क्या है, यफ़अच है।
तो यफ़अज मतलब हो जाएगा पहला दरवेश जो है यमन का था, दूसरा फ़ारस का, तीसरा अजम का, चौथा चीन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा दरवेश किस मुल्क का बादशाह था? चीन का बादशाह था। अब देखें ऊदे हिंदी की अशात कब हुई? ऊदे हिंदी कब शाये हुई? क्या 1868 में, 1869 में, 1870 में या फिर 1871 में? तो ऊदे हिंदी जो है गालिब के वफ़ात से तकरीबन 4 महीना पहले शाये हुई है उनकी ज़िंदगी में। और ऊदे हिंदी की अशात जो हुई है 1868 ईस्वी में। कब हुई है? 1868 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1868 ईस्वी में गालिब की वफ़ात से 4 साल पहले ऊदे हिंदी की अशात हुई है 1868 में। अब देखें कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ? क्या कलीम आजिज़ का इंतकाल 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में या 2017 में? तो कलीम आजिज़ का इंतकाल जो हुआ है ये 2015 में हुआ है। कलीम आजिज़ का इंतकाल कब हुआ है? 2015 में हुआ है। ये बिहार के बहुत बड़े शायर का नाम है कलीम आजिज़। अब देखें जो हुरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में आकर एक नया लफ्ज़ बना देता है उसको क्या कहते हैं? जो हुरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में आकर, तो मैंने अभी पढ़ाया था कि जो शुरू में आए, जैसे बाखबर, बाखबर, तो ख़बर जो है ये एक तो लफ्ज़ है, ख़बर क्या है? एक लफ्ज़ है, लेकिन उसके शुरू में बा जो ये हुरूफ आ रहे हैं तो एक नया लफ्ज़ बन जा रहा है, यानी बाखबर। उसी तरह बेअदब, बेअदब, तो अदब जो है एक लफ्ज़ है, लेकिन उसके शुरू में जो ये बे आ रहा है, तो ये बे का शुरू में आना, ये बे का और यहाँ पे ये बा का शुरू में आना, ये क्या कहलाता है? साबिक़ा कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी के इसमें शुरू में आकर जो लफ्ज़ बने उसको क्या कहा जाता है? साबिक़ा कहा जाता है। अब देखें मैंने मुरासला को मुकालमा बना दे, ये ख़याल सबसे पहले किसने पेश किया? तो मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये जो है मुकालमा सबसे पहले, ये ख़याल सबसे पहले किसने? मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद कहा है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। तो ये मिर्ज़ा गालिब का कौल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? क्या सर सैयद ने अन्नदवा जारी किया, तहज़ीबुल अखलाक जारी किया, ज़माना जारी किया या फिर ज़मींदार जारी किया? तो अन्नदवा जो है, अन्नदवा ये सैयद सुलेमान नदवी ने जारी किया था रिसाला, और तहज़ीबुल अखलाक जो है ये सर सैयद ने जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें अखबार मशरिक़ कहाँ से निकलता था? तो इस सवाल का जो ट्रिक था बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हैं कि मशरिक़ में कोलकाता है, मगरिब में जो है दूसरे जो सूबे हैं वो हैं, तो अखबार मशरिक़ जो है कोलकाता से निकलता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अखबार मशरिक़ कहाँ से निकलता है? कोलकाता से। अब देखें रिसाला हंस किस ज़बान में जारी हुआ? क्या रिसाला हंस प्रेमचंद का उर्दू में जारी हुआ, अंग्रेज़ी में जारी हुआ, हिंदी में जारी हुआ या फिर फ़ारसी में जारी हुआ? तो मुंशी प्रेमचंद का जो रिसाला हंस था वो हिंदी ज़बान में जारी हुआ। किस ज़बान में जारी हुआ? हिंदी ज़बान में जारी हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ? बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न में थे कि क्या कराची में हुआ या फिर लाहौर में हुआ। तो सर सैयद सुलेमान नदवी का जो इंतकाल हुआ था वो कराची में हुआ था। ये आपको 12वीं जमात के चौथे चैप्टर में सैयद सुलेमान नदवी नए पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, उसी में ये सवाल दिया हुआ है, वो शुरू में ही दिया हुआ है कि सर सैयद नदवी का जो इंतकाल हुआ था वो कराची में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें अक्से जमील किसकी किताब है? तो अक्से जमील क्या शाद की है, फ़िराक की है, यगाना की है या फिर जमील मज़हरी की है? तो अक्से जमील जो है जमील मज़हरी की किताब है। अक्से जमील, फ़िक्र जमील, ये जितनी भी जमील लगी हुई है सब जमील मज़हरी की किताब है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एक सवाल था, रज़ा नक़वी वाही आईना दर आईना किसकी किताब है? रज़ा नक़वी वाही आईना दर आईना किसकी किताब है? तो ये जो किताब है ये क्या वज़ीर आगा की है, हुमायूं अशरफ की है, परवेज़ असलम की है या फिर आसिफ़ परवेज़ की है? तो रज़ा नक़वी वाही आईना दर आईना जो है ये हुमायूं अशरफ की है, डॉक्टर हुमायूं अशरफ की है। ये किताब किसकी है? डॉक्टर हुमायूं अशरफ की है। रज़ा नक़वी वाही आईना दर आईना डॉक्टर हुमायूं अशरफ की है। आगे देखें रज़ा नक़वी वाही की पैदाइश कहाँ हुई? तो क्या रज़ा नक़वी वाही की पैदाइश पटना में हुई, गया में हुई, सीवान में हुई या फिर जहानाबाद में हुई? तो रज़ा नक़वी वाही की पैदाइश जो है सीवान में हुई थी। कहाँ हुई थी? सीवान में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अब देखें, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। शेर में कौन सी सनात का इस्तेमाल हुआ है? तो इस शेर में क्या तलमीह का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है? जी जी नहीं। क्या तशबीह का इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल हाँ। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए। और पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, की सी मतलब की तरह, यानी तशबीह दी जा रही है। पंखुड़ी को जो है एक गुलाब की तरह तशबीह दी जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, कलीम आजिज़ का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? क्या कलीम आजिज़ का पहला शेरी मजमूआ वो जो शायरी का सबब हुआ वो है, या फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, अभी सुन लो मुझसे, जहाँ फसलें जब फसलें बहारा आई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जो शायरी का सबब हुआ, कलीम आजिज़ का पहला शेरी मजमूआ यही है, वो जो शायरी का सबब हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल से ये सवालात देखे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश ये है कि मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फ्री में PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे आप हमसे रब्ता करें, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8863066937। इस नंबर पे आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से सही गाइडेंस और मेयारी तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म किया जाता है। थैंक यू। मीर मोहम्मद मसरूर रज़ा आपका बहुत शुक्र गुज़ार है। अस्सलामु अलैकुम।